क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे बोला है कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा उसका नेचर ऑफ रूट डिटरमाइन करिए। नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? तीन ही नेचर ऑफ रूट होता है, एक रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड इक्वल और तीसरा नॉट रियल। तो यही तीन में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ बोला x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 2b इक्वल टू 4ab। तो पहले यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले x को दोनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और फिर माइनस 2b को दोनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2bx और इसको करिएगा तब माइनस माइनस प्लस 4ab और यहाँ पे भी हो जाएगा 4ab। अब देखिए 4ab पॉजिटिव इधर भी, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए माइनस 2x, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 0। इस तरीके से अब a b c का वैल्यू नोट करिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या होगा, तो जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ये यहाँ माइनस 2 है, इधर a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए प्लस बी और कांस्टेंट टर्म c हो जाएगा, तो c का यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। देखिए जो भी टर्म मिसिंग रहेगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अगर x वाला टर्म मिसिंग रहता तो इसका वैल्यू हो जाता b का वैल्यू 0। इस तरीके से अब हमसे बोला था कि इसका नेचर ऑफ रूट बताइए, तो पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा d, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू बी का वैल्यू पुट करिए, तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको आप चाहिए तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं। जैसे इसको आप लिख सकते हैं d इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर। क्या दोनों सेम चीज़ है? दोनों क्या है? सेम चीज़ है। अब आपको बताना है कि इसका जो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो पहले आप ये डिसाइड करिए कि ये जो d का जो वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है ना, यहाँ पे ये क्या है? स्क्वायर फंक्शन है और आपको पता है कि जो स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जैसे आपको पता है स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसका वैल्यू या तो 0 के इक्वल भी होगा या 0 से बड़ा भी होगा। जैसे अगर x का वैल्यू 0 ले लीजिएगा तो 0 का स्क्वायर 0, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर आप x की जगह माइनस 5 ले लीजिएगा तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, 0 से बड़ा आ जाएगा। और अगर 5 भी लीजिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, जो कि 0 से बड़ा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 के इक्वल आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। और यहाँ पे भी स्क्वायर फंक्शन है तो यहाँ पे भी d का वैल्यू या तो 0 के इक्वल आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो इसका रूट आ जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो इसका रूट का नेचर हो जाएगा रियल एंड इक्वल। तो ये कौन सा सही होगा ये दोनों में? तो ये डिपेंड करता है ए और बी के वैल्यू पे कि ए और बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट करने पे अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर ए और बी का वैल्यू पुट करने पे अगर इसका रूट डी के इक्वल आ गया तो ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल इसका नेचर। यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ी बोला है कि ए और बी का वैल्यू ये लेना है या फिर ए इज नॉट इक्वल टू, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो आप ए और बी का कुछ ही रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे था 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर, अगर कोई यहाँ पे a का वैल्यू 1 ले लेता है और b का वैल्यू 2 ले लेता है तो यहाँ पे इसको सोल्व करके देखिए कितना आएगा। 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36। ये देखिए 36 क्या है? 0 से बड़ा है। तो अगर a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 रहेगा तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 से बड़ा होगा और इसका नेचर ऑफ रूट हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर कोई a का वैल्यू 0 ले लेगा और b का वैल्यू 0 ले लेगा, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि a का वैल्यू क्या लेना है, b का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 कितना 0 और यहाँ भी 2 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 के इक्वल। तो इस केस में हो जाएगा इसका नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल। अगर यहाँ पे देखिए जैसे ये था 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर, अगर कोई a का वैल्यू 4 ले लेता है और b का वैल्यू माइनस 4 ले लेता है, बिल्कुल ले सकता है क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे पुट करिए तो 4 2 नहीं 8 हो जाएगा, और यहाँ पे पुट करिए -4, तो -4 इंटू 2 -8,
का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी 0 का होल स्क्वायर 0। तो यहाँ पे जब d आ गया 0 के इक्वल तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि a और b का वैल्यू क्या है, ठीक है। और आपको ऐसे पता ही है कि स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू 0 के इक्वल भी आता है, 0 से बड़ा भी आता है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बड़ा आएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट इसका नेचर होगा, और 0 के इक्वल आएगा तो इसका नेचर होगा रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे दोनों सही है। बुक में सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट ही सही होगा, यहाँ पे दोनों सही होगा। क्यों सही होगा, जो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है 9a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 24abcd इंटू एक्स प्लस 16c स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0, और कंडीशन दिया a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a b c का वैल्यू नोट करिए। तो a का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया a। b का वैल्यू क्या होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा -24abcd, और c का वैल्यू हो जाएगा 16c स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ से d का वैल्यू निकालिए, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू b का वैल्यू है -24abcd, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर -4, और a का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, और c का वैल्यू हो जाएगा 16c स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू -24 का होल स्क्वायर कितना आएगा 576, और ए बी सी डी का होल स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सब पे स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 इंटू 4 यहाँ पे हो जाएगा 36, और 36 इंटू 16 तो यहाँ भी आ जाएगा 576 ही, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों तरफ सेम है ना, तो ये तो कट जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा 0। अब जैसे d 0 के इक्वल आ गया था, नेचर ऑफ रूट क्या होता था, रियल एंड इक्वल। जब d का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा तो इसका नेचर ऑफ रूट होता है रियल एंड इक्वल। नंबर 3, यहाँ पे बोला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, और c का वैल्यू हो जाएगा 1। अब हमसे बोला था नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो पहले d निकालिए, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 2 इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4, और a की जगह पुट करिए ये वाला 2 इंटू, यहाँ पे इंटू रहेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c का वैल्यू 1 है तो c की जगह 1 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, और a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 2 8, और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा d, अब 4 दोनों तरफ है तो 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ बचेगा। अब इसको एक्सपेंड करिए, तो हो जाएगा d इक्वल टू 4, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 4, यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा -a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कितना होगा -b स्क्वायर, और प्लस 2ab है तो बीच में प्लस 2ab रहेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आगे में -4 हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू -4, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसके बाद देखिए अब आपको देखना है कि ये जो वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रूट डिसाइड होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आया है -4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही चीज था। अच्छा आपको पता है ना कि स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स इसका पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है,
या तो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा, जिसमें 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ए और बी का आप कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करें, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। जैसे ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 4 ले लीजिए, तो दोनों का वैल्यू 4 लीजिएगा, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार ये सब जो वैल्यू, अब ये जरूरी नहीं कि इसका वैल्यू 1 आ ही जाएगा। हम, मेरा बोलने का मतलब है कि जो स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। दैट मीन्स या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, डिपेंड करता है ए और बी के वैल्यू पे कि आप कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करें। तो जैसे यहाँ पे देखिए -4 है इंटू, और मान लीजिए इसका वैल्यू आ गया जीरो, तो -4 इंटू जीरो कितना होता है, जीरो होता है। और यहाँ पे देखिए -4 है, मान लीजिए जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू इसका ले लीजिए, जीरो से बड़ा जैसे मान लीजिए 12 इसका वैल्यू आ गया, तो -4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, -48। ये नेगेटिव ही बना देगा। जैसे -4 इंटू जीरो के अलावा कोई भी दूसरा जो वैल्यू आएगा ना, जो ग्रेटर जीरो से बड़ा, जैसे कुछ भी, जैसे 20 ले लीजिए, तो इसमें भी -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये नेगेटिव ही बन जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस करें कि इस पूरा फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो या तो जीरो आ रहा है या फिर जीरो से छोटा आ रहा है। यही दो केस होगा, या तो इसका वैल्यू जीरो आएगा या फिर जीरो से छोटा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया, ये डी, अगर डी जीरो के इक्वल आ गया, तो इसका जो नेचर ऑफ रूट होगा ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल। और अगर इसका वैल्यू जीरो से छोटा आ रहा है, लेस देन जीरो, तो इसका जो रूट हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट रियल। तो यहाँ पे ये दोनों सही होगा, रियल एंड इक्वल और नॉट रियल भी। बुक में आपका आंसर सिर्फ नॉट रियल दिया है, जो कि वो तो सही है, लेकिन साथ साथ रियल एंड इक्वल भी सही है। वो डिपेंड करता है ए और बी के वैल्यू पे। जैसे थोड़ा सा और इसको एनालिसिस करते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे क्वेश्चन दे रखा था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही था क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये वाला है, ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ऐसा ही वैल्यू लेना है कि ये 0 के इक्वल ना हो। तो ये 0 का इक्वल कब होगा, एक ही केस में होगा, जब आप ए का वैल्यू 0 ले लीजिएगा और बी का वैल्यू 0 ले लीजिएगा। जब आप ए का ही वैल्यू 0 और बी का ही वैल्यू 0 ले लीजिएगा तभी ये 0 होगा, अदरवाइज ये 0 कभी नहीं होगा। तो आपको ये वाला वैल्यू नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, आपको आ रहा समझ में? क्योंकि जब ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 लीजिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक बचेगा कहाँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा ना। तो इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे हम 1 लेते हैं, ए का वैल्यू 1 ले लीजिए और बी का भी वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 1 रखिए तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 हम इसमें पुट किए हैं, तो ये वाला इक्वेशन है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए कि क्या नॉट रियल आ रहा है या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है। यही दो में से कोई एक आएगा। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि नॉट रियल ही आएगा, अभी पता चल जाएगा आपको क्या आएगा। यहाँ से निकालिए, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, और a का वैल्यू कितना 4 और c का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 16 माइनस 16। तो यहाँ पे देखिए d आ गया 0 के इक्वल। तो जब d आ गया 0 के इक्वल तो आप कैसे बोलिएगा कि नॉट रियल होगा इसका रूट, इसका जो रूट हो जाएगा रियल एंड इक्वल हो जाएगा ना। जैसा बुक में जो आंसर दिया था वो दिया था नॉट रियल, इसका जो रूट आएगा हमेशा नॉट रियल आएगा। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए, इसका रूट नॉट रियल आया, यहाँ पे जब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 रखें तो इसका रूट आ गया रियल एंड इक्वल। हाँ, यहाँ पे कंडीशन जरूर है कि a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 0 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लीजिएगा तो फिर ये वाला टर्म में 0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू छोड़ को आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो या तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा या फिर 0 से छोटा आएगा, जो कि यहाँ पे हम डिसाइड किए थे। तो यहाँ पे दोनों आंसर इसका सही होगा, डिपेंड करेगा ए और बी के वैल्यू पे। तो अगर 0 के इक्वल आएगा तब इसका नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल, और 0 से छोटा आएगा तो फिर ये नॉट रियल। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर नॉट रियल बोल दिया तो आप इसको मान लीजिएगा कि नॉट रियल ही होगा, नहीं, आप उससे पहले एनालाइज करिए कि अगर होगा तो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला है b प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी का पहले वैल्यू नोट करिए। तो a इक्वल टू हो जाएगा b प्लस सी, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और c का वैल्यू कितना होगा तो a हो जाएगा। अब d का वैल्यू निकालिए, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू, बी का वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू पुट करिए तो बी प्लस सी और सी का वैल्यू पुट करिए तो ए। अब यहाँ पे देखिएगा डी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -4 और ए से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे इसको डिराइव करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और यहाँ पे -4 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -4ab -4ac। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए बी -4ab और यहाँ पे 2ab तो कितना हो जाएगा -2ab, और यहाँ पे देखिएगा -4ac और प्लस 2ac, पहले bc वाला को लिख दीजिए, इसके बाद 2ac -4ac कितना होगा -2ac, यहीं से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपको ये पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि इसका जो सिंबल होता है किस तरीके से अरेंज होता है, तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 10 जरूर देखिएगा इसी एक्सरसाइज का। जैसे यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर है तो आपको ये तो पता है कि ए का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर है तो ये बी का होल स्क्वायर होगा, और ये सी स्क्वायर है तो ये सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब रहा बात साइन का कि प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो देखिए जो निगेटिव है इसको बाहर निकालिए, ए बी माइनस में है और ए सी माइनस में है। अब आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, तो यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी है तो ए वाला टर्म कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो जो दोनों में कॉमन रहेगा वही निगेटिव हो जाएगा, तो ए दोनों में है तो ए निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ए निगेटिव हो जाएगा बाकी सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको डिसाइड करते हैं। तो आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में जरूर देखिए, उसमें पूरा डिटेल में बताए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू, तो यहीं हो रह जाएगा डी इक्वल टू -a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो d का वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा आया है या 0 के इक्वल आया है या फिर 0 से छोटा आया है। तो ये स्क्वायर फंक्शन है, और आपको ऑलरेडी पता है कि जो स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका वैल्यू 0 के इक्वल भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा रियल एंड इक्वल, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तब इसका रूट हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे दोनों केस पॉसिबल है और दोनों होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए वेरीफाई करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे दे रखा था b प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यही है ना। तो यहाँ पे बोला कि ये टर्म कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये 0 कब कब होगा, जैसे अब b का वैल्यू 0 ले लीजिएगा और c का वैल्यू 0 ले लीजिएगा तब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आपको दोनों का वैल्यू 0 नहीं लेना है। ये हो गया पहला केस। और दूसरा केस कब होगा 0, अगर b का वैल्यू आप 4 ले लेते हैं और c का वैल्यू -4 ले लेते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब भी ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके का वैल्यू नहीं लेना है, मतलब b और c का वैल्यू 0 नहीं लेना है और b और c का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव नहीं लेना। तो यहाँ पे देखिए हमें पता चल गया कि b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 0 नहीं लेना है, और दूसरा केस में b का वैल्यू 4 तो c का वैल्यू -4 नहीं लेना है, मतलब 4 लिए तो c का वैल्यू 5 6 7 कुछ भी ले लीजिए लेकिन -4 मत लीजिए। तो ये दोनों वैल्यू नहीं लेना, बाकी तो आप कोई भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे था -a प्लस b प्लस c, यहाँ पे देखिए -a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करिए कि c का वैल्यू ले लीजिए 5 और b का वैल्यू ले लीजिए 9, ठीक है, और a का वैल्यू ले लीजिए 14। c का वैल्यू 5, b का वैल्यू 9 और c का वैल्यू a का वैल्यू 14। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस। कैलकुलेट करिए कितना आएगा, इसका जब कैलकुलेट करिएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो जब d 0 के इक्वल आया तो इसका जो नेचर ऑफ रूट होगा रियल और इक्वल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है a b और c के वैल्यू पे, ये नहीं कि यहाँ पे हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट ही होगा, कभी नहीं। हमें ये रियल एंड इक्वल भी होगा और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी होगा, डिपेंड करता है ए बी और सी के वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे यदि जैसे -a प्लस b प्लस c था, तो यहाँ पे अब वैल्यू ले लीजिए, जैसे हम 2 ले लेते हैं और इसका वैल्यू ले लेते हैं 11 और यहाँ पे ले लीजिए 3, साइन लगा दीजिए प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस
2 13 और 13 माइनस 3 10 और 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 आ जाएगा। तो ये 100 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू रियल, ये जो नेचर ऑफ रूट होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो डिपेंड करेगा ए बी और सी के वैल्यू पे कि वैल्यू क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका नेचर ऑफ रूट डिसाइड होगा। ये रियल एंड इक्वल भी होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी। और आपको पता ही है कि स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब 0 के इक्वल भी होगा इसका वैल्यू और 0 से बड़ा भी होगा। तो जब इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल, और जब 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों केस पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ac इंटू एक्स प्लस b इक्वल टू 0 आर साइमल्टेनियसली रियल। कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा है, रियल है, सिर्फ रियल बोला है। यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल नहीं बोला है, सिर्फ रियल बोला है। जैसे ही सिर्फ रियल बोलेगा तो कंडीशन आपके दिमाग में आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन प्रूव डेट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो प्रूव करिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए सी इंटू एक्स और प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू ए हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 2b और सी का वैल्यू सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू बी हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट ए सी हो जाएगा और सी का वैल्यू बी हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म हमसे बोला था रियल रूट, तो यहाँ पे लिखिए फॉर रियल रूट्स, इसका कंडीशन हो जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस साइड भी वही रहेगा फॉर रियल रूट्स। ये जो कंडीशन होगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू है 2b, तो 2b का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a ही रहेगा और c की जगह c ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस तरफ निकालिए, यहाँ भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए b का वैल्यू है माइनस 2 अंडर रूट ac का होल स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह आ जाएगा b और c की जगह आ जाएगा b। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और अंडर रूट ac का स्क्वायर ac हो जाएगा। ये सबसे आपको पता हो ना, जैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो इस प्रकार अंडर रूट ac का स्क्वायर ac स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और ये निगेटिव हो जाएगा ना, माइनस 4ac हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया और ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे इस माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac और जैसे ही दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, तो ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे 0 में -1 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 ही रहेगा, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें बोला था कि यहाँ पे ये दोनों का जो रूट है वो साइमल्टेनियसली रियल है, दोनों का रूट क्या है साइमल्टेनियसली रियल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि दोनों इक्वेशन में जो कॉमन वैल्यू दिख रहा है ना उसी को आपको लेना है। यहाँ पे देखिए टेकिंग कॉमन टर्म इन बोथ इक्वेशन, टेकिंग कॉमन टर्म इन बोथ इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन में आपको कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे था 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 4b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या फिर 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये इस तरीके से आपको इसको दो बार लिख सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि ये 0 के इक्वल भी है या फिर 0 से बड़ा भी है, और यहाँ पे इसको भी आप लिख सकते हैं 4b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे इक्वल टू 0 या फिर 4b स्क्वायर माइनस 4ac
लेस देन जीरो यहाँ पे हो जाएगा। अब आप देख लीजिए दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इक्वल टू जीरो यहाँ भी है और इक्वल टू जीरो वाला यहाँ भी है, लेकिन ये ग्रेटर देन जीरो है, ये लेस देन जीरो, तो ये तो कॉमन होगा नहीं, इक्वल टू जीरो वाला ही दोनों में है, तो यही कॉमन टर्म है, तो इसी को ले लीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा 4b², इसको उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 4ac, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा b² इक्वल टू ac, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15, इफ p, q आर रियल एंड p इज नॉट इक्वल टू q। यहाँ पे बोला है कि p और q रियल है, रियल का मतलब हुआ रियल नंबर, और p और q आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बोला देन सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो आर रियल एंड अनइक्वल। तो कहता है कि शो करिए कि इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल और अनइक्वल होगा। अच्छा यहाँ पे बताइए, बोला है रियल और अनइक्वल शो करने के लिए, तो रियल और अनइक्वल का कंडीशन क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, यही होता है। तो अगर डी का वैल्यू जीरो से इक्वल आ गया तो ये शो हो जाएगा कि रियल और अनइक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ए बी सी का वैल्यू नोट करिए। तो ए का वैल्यू हो जाएगा पी माइनस क्यू, यहाँ से देखिए बी का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू पी प्लस क्यू, और सी का वैल्यू हो जाएगा -2 इंटू पी माइनस क्यू। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से निकालिए डी इक्वल टू, तो डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू, बी का वैल्यू है 5 इंटू पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे पुट करिए 5 इंटू पी प्लस क्यू, और यहाँ पे ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पुट करिए पी माइनस क्यू, और सी की जगह पुट करिए ये वाला टर्म इंटू -2 पी माइनस क्यू। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा डी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इस तरफ देखिए -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, और p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा d इक्वल टू 25, और यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा p² प्लस q² प्लस 2pq, ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, तो p² प्लस q² माइनस 2pq। इसके बाद हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ 25 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 25p² प्लस 25q² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50pq, और इस साइड 8 से सब में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8p² प्लस 8q² माइनस 16pq। यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो 25p² और 8p² इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 33p², और यहाँ पे 25q² और 8q², तो यहाँ पर भी हो जाएगा 33q², और यहाँ पे ध्यान दीजिए 50pq और माइनस 16pq, तो यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 34pq। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहीं आ जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या ये जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो से बड़ा आ रहा है। देखिए यहाँ पे बोला था सिंस p एंड q आर रियल, ये क्वेश्चन में ही बोला था कि p और q रियल नंबर होना चाहिए, एंड p इज नॉट इक्वल टू q, और p और q का जो वैल्यू आपको लेना है इक्वल वैल्यू नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, केवल p और q का इक्वल वैल्यू नहीं लीजिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए p इक्वल टू 1 ले लेते हैं और q इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 33, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा 33 इंटू 1 33, और यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा 33 इंटू 1 33, तो यहाँ पे भी 33, और यहाँ पे देखिए p इंटू क्यू तो 1 इंटू -1, तो ये तो -1 हो जाएगा ना, -1 इंटू 34 तो -34, यहाँ पे आ जाएगा -34। अब इसको ऐड करिएगा तो 66 माइनस 34, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यहाँ पे घटा के पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है जीरो से बड़ा है। अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो जीरो से बड़ा ही आएगा, केवल आपको इक्वल वैल्यू नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं थस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाएगा। और आपको और डिटेल में समझना तो हम बार बार बोल रहे हैं पी और क्यू का कोई भी वैल्यू अपने मन से लेकर इसमें पुट करिए और देखिए कि डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा, केवल आपको इक्वल वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि कंडीशन में ही है दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसमें यहाँ पे जोड़ लीजिए डी ग्रेटर देन जीरो, डी का वैल्यू जो आ रहा है वो जीरो से बड़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16,
इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, करा कि यदि इस इक्वेशन का रूट है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देन प्रूव दैट आइदर ए इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। करा कि अगर इस इक्वेशन का रूट इक्वल है तो प्रूव करिए ए इक्वल टू 0 होगा या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ए बी सी का वैल्यू नोट करिए। तो ए इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी का वैल्यू हो जाएगा ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म बी स्क्वायर माइनस ए सी। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला था रूट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखिए 4 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है, डी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए 0 के, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो यहाँ पे पुट करिए -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4 और a का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी, और c का वैल्यू ये वाला पुट करिए बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4, और यहाँ पे क्या करिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले बी स्क्वायर को दोनों से करिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर को ए बी से करिए, तो ये हो जाएगा -ab/क्यू। इसके बाद -ac से दोनों में करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -ac/क्यू, और यहाँ पे करिए तो ये हो जाएगा प्लस a²bc इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा a², जैसे यहाँ पे बचेगा यही वाला टर्म बचेगा ना, तो इसको डिराइव कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a पे पावर 4 प्लस b² c², और यहाँ पे आएगा -2ab, तो -2a²bc, और यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा, और ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो सारा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अंदर, ये जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा -b² c², ये हो जाएगा प्लस ab/क्यू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ac/क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा -a²bc इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा, b² c² पॉजिटिव और यहाँ पे b² c² निगेटिव, तो ये दोनों कट जाएगा। अब 4 तो इधर जाके 0.4 0 हो जाएगा, तो जो बच गया उसको लिखिए, तो a पे पावर 4 और यहाँ पे देखिएगा -2a²bc और यहाँ पे -a²bc, ये दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा -3a²bc हो जाएगा। और कौन बच गया, यहाँ पे बच गया ab/क्यू, तो यहाँ पे इसको लिखिए प्लस ab/क्यू, और एक ये वाला बच गया ac/क्यू, तो ac/क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चारों में देखिए कौन सा टर्म आपको कॉमन दिख रहा है, a और a सब में है a, तो a हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा a/क्यू, यहाँ पे -3abc, और यहाँ पे बचेगा b/क्यू, और यहाँ पे बचेगा c/क्यू इक्वल टू 0। अब a को इधर 0/a मत कर दीजिएगा, यहाँ पे अब बारी बारी से 0 पुट करिए, एक बार इतना इक्वल टू है, एक बार a इक्वल टू, तो यहाँ पे पुट करिए तो हो जाएगा a इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा a/क्यू -3abc प्लस b/क्यू प्लस c/क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे 3abc को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा a/क्यू प्लस b/क्यू प्लस c/क्यू इक्वल टू 3abc, तो ये हो गया इक्वल टू 0, इधर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 17, करा सो दैट द इक्वेशन 2 इंटू a² प्लस b² इंटू x² प्लस 2 इंटू a प्लस b इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। यहाँ बोला कि शो करिए इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा, वेन a इज नॉट इक्वल टू b, और यहाँ पे कंडीशन भी लिखा है जब a और b आपस में इक्वल ना हो, यानी a और b जब आपस में इक्वल नहीं हो तो शो करिए कि इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो रियल नहीं आएगा, यही हमको शो करने बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले a b c का वैल्यू नोट करिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू a² प्लस b², यहाँ पे देखिए b का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b, और c का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब d निकालिए, जैसे यहाँ पे बोला था नो रियल रूट शो करने, तो d का वैल्यू क्या आना चाहिए, d का वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए, यही आपको शो करना है कि 0 से छोटा होना चाहिए d का वैल्यू। तो पहले d का वैल्यू निकाल लीजिए, तो d इक्वल टू होगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू b का वैल्यू पुट करिए, तो
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा का -4 और ए की जगह पुट करिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की जगह तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस साइड देखिए यहाँ पे हो जाएगा -8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस साइड कितना बचेगा -2 ही बचेगा ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो 4 का 4 ही रहेगा और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे -2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 4 और यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर -2a स्क्वायर, ये हो जाएगा -a स्क्वायर, b स्क्वायर -2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -b स्क्वायर, यहाँ पे +2ab है तो +2ab रहेगा। अब आप अंदर से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा -4 और जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू -4 और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके जगह पे लिखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि क्या ये जो वैल्यू आ रहा है वो d के इक्वल आ रहा है या छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो कंडीशन आया -4 a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि a और b का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, तब यही बोला था ना कि a और b का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, तब इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा, यही हमको शो करना था। तो यहाँ पे a और b का इक्वल वैल्यू आपको नहीं लेना है। अच्छा, सपोज मान लीजिए कि a और b का आप इक्वल वैल्यू ले लेते हैं, तब क्या होता है यहाँ पे, जैसे a और b का अगर इक्वल वैल्यू जैसे 2 ले लीजिए तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू -4 भी 0 हो जाएगा। अगर आप a इक्वल टू b का इक्वल वैल्यू मतलब ले लेते हैं कुछ भी 2 3 या 4 कुछ भी ले लीजिएगा, तब इस केस में d का वैल्यू 0 आ जाएगा जब इक्वल ले लीजिएगा तब। लेकिन यहाँ पे बोला इक्वल नहीं लेना है, तो अब डिफरेंट लेके देखिए। तो जैसे मान लीजिए a का वैल्यू 2 ले लेते हैं और b का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा -4 और यहाँ पे देखिए 2 - 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। कुछ भी चेक करिए लेके, जैसे a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू ये 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू -4 और यहाँ पे पुट करिए 4 - 5 तो -1 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू -4। और ऐसे भी आपको बहुत सारा वैल्यू रखकर चेक नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना लॉजिकली। जैसे आपको पता है कि स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो या तो 0 के इक्वल आएगा इसका वैल्यू या 0 से बड़ा आएगा। लेकिन 0 के इक्वल कब आएगा, जब हम यहाँ पे दोनों का वैल्यू इक्वल लेंगे तभी आएगा, लेकिन हमको तो वो लेना ही नहीं है, तो 0 के इक्वल तो आएगा नहीं। तो जब इसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा और आगे -4 लगा हुआ है, जैसे -4 से 0 से बड़ा कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए, -4 से आप 0 से बड़ा कोई भी नंबर जैसे 1 में 2 में 3 5 7 किसी में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये नंबर निगेटिव हो जाएगा ना। तो यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इक्वल टू 0 कब आएगा, जब a और b का वैल्यू आप इक्वल लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो इक्वल लेना ही नहीं है, तो ये वाला इक्वल टू 0 वाला तो केस ही खत्म हो गया। अब बचा ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा जो भी वैल्यू आएगा और जब उसमें -4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रहा है वो 0 से छोटा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है मतलब 0 से छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे d लेस देन 0 आ रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हो रहा है, जो नहीं हुआ तो और 3-4 वैल्यू पुट करके देखिए, लेकिन कंसेप्ट आप समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, और यहाँ पे कंडीशन डाल दीजिएगा इफ a इज नॉट इक्वल टू b, जब a और b आपस में इक्वल नहीं होगा तो इस इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोला है प्रूव डेट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - a इंटू x - b प्लस x - b इंटू x - c प्लस x - c इंटू x - a इक्वल टू 0 आर रियल। यहाँ पे बोला है कि इस इक्वेशन का जो दोनों रूट आएगा वो कैसा आएगा, रियल आएगा, और वो रखा है बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a बराबर b बराबर c। कह रहा है कि इसका रूट इक्वल आएगा कब, जब a बराबर b बराबर c मतलब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो तभी इसका रूट इक्वल आएगा, अदरवाइज इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो कैसा आएगा, रियल आएगा।
तो यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो पहले x से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर माइनस बी से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ भी x से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर माइनस सी से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो माइनस सी एक्स प्लस बी सी। और इस साइड देखिए यहाँ भी x से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, और फिर माइनस ए से दोनों में करिए तो माइनस ए एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तीनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद ए एक्स यहाँ पे है और ए एक्स यहाँ पे है, दोनों निगेटिव है तो ये ऐड होके हो जाएगा माइनस 2ax। इसके बाद देखिएगा बी एक्स यहाँ पे और यहाँ पे तो ये दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा माइनस 2bx। और इसके बाद सी एक्स को देखिए यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस सी एक्स। अब बच गया कौन, तो यहाँ पे देखिए बच गया ए बी बी सी और यहाँ पे एक ए सी, तो इसको लिख दीजिए तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये देखिए x वाला टर्म तीनों में x है तो यहाँ पे आप माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 2a, ये हो जाएगा प्लस 2b और ये हो जाएगा प्लस c। और यहाँ पे जो है उसको लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू कितना होगा तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन है माइनस इंटू ये वाला टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू 2a प्लस 2b प्लस सी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे 2cx होगा क्योंकि माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस 2cx होगा तो यहाँ पे 2c हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट टर्म c इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप निकालिए d का वैल्यू, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू है माइनस इंटू 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हो जाएगा 3 और c की जगह हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा d इक्वल टू ये माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर। और इससे देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12 और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसके बाद देखिएगा d इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर ना, फिर b स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और c स्क्वायर तो यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर। इसके बाद होता है 2ab तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8ab प्लस 2bc तो 2 दूनी 4 दूनी 8bc और प्लस 8ac भी हो जाएगा। जो बच गया इसको लिखिए। अच्छा यहाँ पे माइनस 12 से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस 12ab माइनस 12bc माइनस 12ac, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए d इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8ab माइनस 12ab, तो 8 माइनस 12 कितना होता है माइनस 4 ना, तो ये हो जाएगा माइनस 4ab। उसी प्रकार 8bc माइनस यहाँ पे 12 आएगा 8bc माइनस 12bc, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 4bc और 8ac माइनस 12ac तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 4ac। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 4 सब में है लेकिन आप 4 कॉमन ना लीजिए 2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। इसके बाद देखिए d इक्वल टू हो जाएगा 2 और 2a स्क्वायर को क्या लिखेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली 2b स्क्वायर को क्या लिखेगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को क्या लिखेगा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इधर जो है उसको रहने दीजिए माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिए सिर्फ आपको अरेंज करना है। यहाँ पे देखिए माइनस 2ab को तो इसमें a और b है
तो यहाँ पे लिखिए a² प्लस b² और -2ab। कैसे करें आपको समझ आ रहा है? जैसे -2ab था ना, तो इसमें a और b है तो a² वाला को लिखिए और b² वाला को लिखिए, इसके साथ -2ab। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है bc, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको b² वाला और एक c² वाला को और -2bc यहाँ पे लगा दीजिए, ये एक साथ। इसके बाद यहाँ पे AC है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा a² प्लस c² -2ac। इस तरीके से अरेंज कर लेना, क्योंकि आपको पता है सब दो दो गो है ऊपर में, तो इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा d = 2, और ये देखिए ये कितना का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर। इसके बाद ये है b - c का होल स्क्वायर, और ये वाला है a - c या c - a, जो लिखना वो लिखिए, का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन, ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर रूट नहीं, और ये भी स्क्वायर फंक्शन है। और आपको पता है स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। अच्छा, ये यदि इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव। और यदि 0 के इक्वल होगा तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। दो केस होगा ना, जैसे आपको पता है स्क्वायर का ये जो स्क्वायर फंक्शन होता है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, दोनों चीज़। तो 0 से बड़ा होगा डेट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगा, या फिर 0 के इक्वल आएगा तो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर तीनों का वैल्यू पॉजिटिव आता है, जैसे इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करिएगा तो कौन सा नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा कि पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव नंबर में जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कौन सा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। और पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हो गया d > 0। कैसे हुआ आपको आ रहा समझ में? एक और फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू जैसे a और b का कुछ भी आप पुट किए तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू आया, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 2 मान लीजिए यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, और तीनों का ऐड करिएगा तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तभी पॉजिटिव रहेगा वो। और पॉजिटिव नंबर जो आया, डी का वैल्यू जो आया पॉजिटिव नंबर, और उसका वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा ना। अरे जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो वही बात बोल रहे हैं, ये आ गया 0 से बड़ा। और अगर सपोज मान लीजिए इसका वैल्यू आ गया 0, और इसका भी 0, और इसका भी 0, तो 0 + 0 + 0 कितना, 0 होगा, और 0 × 2 करिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी d का वैल्यू = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहीं पे लगा दीजिए = 0। आ रहा बात समझ में? तो d का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, = 0 आ गया, तो d > 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका जो रूट होगा वो रियल होगा, क्योंकि रियल का ही तो ये कंडीशन होता है, ग्रेटर देन = 0। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल शो करने के लिए बोला था, तो ये तो शो हो गया। इसके बाद बोला कि बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a = b = c। कह रहा है कि यदि a b c तीनों का वैल्यू सेम रहे, तीनों का वैल्यू सेम रहे, तो इसका जो रूट आएगा वो कैसा आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, जैसे यहाँ बोला कि इफ a = b = c, तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं तीनों का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 - 1 0, यहाँ भी 1 - 1 0, और यहाँ भी 1 - 1 0, और 0 + 0 + 0 कितना 0, और 0 × 2 0। तो यहाँ पे आ जाएगा d = 0। कोई भी इक्वल वैल्यू लीजिए, जैसे आप 5 ले लीजिए, तीनों का वैल्यू 5 ले लीजिए, तो 5 - 5 0, यहाँ भी 5 - 5 0, और यहाँ भी 5 - 5 0, और 0 + 0 + 0 0 होगा, 0 × 2 0। तो d का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, अगर आप इक्वल वैल्यू लीजिएगा तब हमेशा 0 आएगा, और जब d का वैल्यू 0 आएगा तो इसका रूट कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बोला इफ a, b, c आर रियल नंबर्स सच दैट ac इज नॉट इक्वल टू 0। करा कि a, b और c रियल नंबर है, इस प्रकार का रियल नंबर है कि जब a और c को जब आप मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। करा देन सो दैट at least one of the equation ax² + bx + c = 0 and -ax² + bx + c = 0 हैज रियल रूट। तो कह रहा है कि शो करिए कि ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक का, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम किसी एक का जो रूट आएगा वो कैसा आना चाहिए, रियल आना चाहिए। देखिए एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, अधिक से अधिक दोनों हो सकता है। जैसे हमारे बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला कि शो करिए कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक का, कम से कम किसी एक का नहीं, कम से कम किसी एक का रूट जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए।
तो कम से कम किसी के एक का रियल होना चाहिए, अधिक से अधिक दोनों का भी रियल हो सकता है, लेकिन कम से कम एक का रियल होगा ही होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए। तो ए का वैल्यू इसमें हो जाएगा ए, बी का वैल्यू हो जाएगा बी, और सी का वैल्यू हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए, बी का वैल्यू हो जाएगा बी, और सी का वैल्यू हो जाएगा सी। और यहाँ पे हमसे बोला था रियल रूट। तो सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो मान लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट है d1, तो d1 इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे वैल्यू भी पुट करिएगा, तो b का जगह पुट करिएगा b, तो ये बी स्क्वायर ही होगा, और a की जगह a और c की जगह c, तो यही चीज़ रहेगा ना, ये तो यही चीज़ रहेगा। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो इसको मान लीजिए d2, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा d2 इक्वल टू b की जगह b पुट करिएगा, तो ये बी स्क्वायर ही होगा माइनस 4, a की जगह माइनस a और c की जगह c, तो यहाँ पे हो जाएगा d2 इक्वल टू बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4ac, तो d2 का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac। अब यहाँ पे एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा d1 प्लस d2, ये LHS वाला हो गया, और RHS वाला लिखिए, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें है बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो यहाँ पे माइनस 4ac प्लस 4ac ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया d1 प्लस d2 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 2b स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, तो ये हो जाएगा d1 प्लस d2 इक्वल टू, अच्छा हम आपसे पूछेंगे ये कितना का स्क्वायर है, तो आप क्या बोलिएगा। जैसे देखिए, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है 2b स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो b पे ना सिर्फ स्क्वायर है, 2 पे थोड़े है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर नहीं आया समझ में तो देखिए, 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, ये तो b स्क्वायर है, ये है, और इसको अगर आप एक साथ लिखना चाहिए तो रूट 2 इंटू बी का होल स्क्वायर नहीं लिखिएगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर और इंटू बाई स्क्वायर रहेगा तो आप इसको नहीं लिखते हैं एक्स इंटू बाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से, तो यहाँ भी तो वही है ना, 2 को आप लिख सकते हैं ना रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 2 ही बचेगा, तो 2 को आप लिखिएगा रूट 2 का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर तो है ही, और दोनों पे स्क्वायर ऊपर है, तो इसके बेस को एक साथ लिख दीजिए और पूरा पे स्क्वायर डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे होता है इसी तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा d1 प्लस d2 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, जैसे यहाँ पे आपको पता है जो स्क्वायर फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर फंक्शन है ना, ये पूरा पे स्क्वायर है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंडीशन आया है d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए d1 का इक्वेशन दे रखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और d2 का इक्वेशन दे रखा है माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप d1 और d2 का अपने मन से वैल्यू ले लेके देखिए, लेकिन ऐसा ही वैल्यू लेना है ताकि दोनों को ऐड करने पे उसका जो वैल्यू आए वो या तो 0 के इक्वल आए, 0 से बड़ा आए। जैसे अगर हम d1 का वैल्यू 2 ले लेते हैं और d2 का वैल्यू -1 ले लेते हैं, और दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, जो कि क्या है 0 से बड़ा ही है। अच्छा, आप ऐसा ले सकते हैं -2 ले लीजिए और प्लस इसका ले लीजिए -3, अब दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों का जो ऐड करके वैल्यू आना चाहिए वो 0 के इक्वल आए या 0 से बड़ा आए, यहाँ पे -5 आ रहा है, क्या 0 से ये बड़ा है, बिल्कुल नहीं, तो आप दोनों का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है एक का वैल्यू 0 और सेकंड का वैल्यू 0 ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 0, जो कि सही है क्योंकि बोला है कि 0 के इक्वल आए या 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे 0 के इक्वल है। एक का 0 ले लीजिए और सेकंड का 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। और इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक का वैल्यू ले लीजिए -2 और प्लस इधर ले लीजिए 5, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, तो ये भी सही है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारा क्या है कि जैसे इक्वेशन में हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन में
क्वेश्चन में बोला था कि शो करिए कि ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक का, एटलीस्ट वन का मतलब किसी एक का, कम से कम किसी एक का जो रूट होगा वो रियल होना चाहिए। अधिक से अधिक दोनों का हो सकता है, लेकिन कम से कम किसी एक का रियल होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बारी बारी से देखिए, यहाँ पे d1 का वैल्यू 2 है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट d1 का वैल्यू 2 है, तो ये रियल है। अरे ग्रेटर देन 0 रहता है वैल्यू तो रियल ही होता है ना। जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहता है तो इसका रूट कैसा होता है, रियल होता है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 2 है तो 0 से बड़ा ही है ना, तो ये रियल हो गया। और यहाँ पे देखिए 0 से छोटा है तो ये रियल नहीं होगा। लेकिन हमको क्या शो करने बोला था कि कम से कम किसी एक का रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है ना, 2 इक्वेशन का रूट है, ये है इक्वेशन 1 का, ये है इक्वेशन 2 का, तो कम से कम तो किसी एक का ये है ही। यहाँ पे एक का निगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, तो एक का तो है ना। और क्वेश्चन में भी वही बोला था कि शो करिए कम से कम किसी एक का रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कम से कम किसी एक का रियल है। यहाँ पे आप देखे थे कि दोनों का निगेटिव था, ना तो इसका रियल है ना तो इसका रियल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप दोनों को निगेटिव कभी ले ही नहीं सकते हैं। अगर दोनों को निगेटिव ले लीजिएगा तो फिर ये पॉसिबल होगा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब किसी एक का, मतलब कम से कम किसी एक का रियल नहीं हो पाएगा। जैसे दोनों आप निगेटिव ले लीजिएगा तो किसका रियल है इसमें। क्वेश्चन में बोला था कि शो करिए कम से कम किसी एक का रियल होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों आप निगेटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों निगेटिव ले लीजिएगा तो कम से कम कोई एक रियल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो कोई नहीं रियल हो गया। यहाँ पे देखिए ये 0 है जो कि रियल है, ये 0 है जो कि ये भी रियल है। तो यहाँ पे बोला था कम से कम एक, अधिक से अधिक दोनों रियल हो सकता है। जैसे इसमें हो गया दोनों रियल हो गया, पहला में कम से कम एक रियल हुआ था, इसमें दोनों हो गया। और यहाँ पे देखिए एक है 0 तो ये रियल हो जाएगा, और एक है 1 ये भी रियल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों क्या है, रियल है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक है निगेटिव तो ये तो रियल नहीं होगा, और जबकि ये है 5 तो ये रियल होगा। तो हमसे बोला था कम से कम किसी एक का रियल होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, एक तो है ही ना। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस किए कि कभी भी दोनों का वैल्यू, मतलब दोनों डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो पहले यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर बोथ d1 एंड d2 कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ पे d1 और d2 दोनों का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ये किसी एक का रियल हो ही नहीं पाएगा, मतलब कोई नहीं रियल होगा और कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे d1 और d2 दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके अलावा किसी एक को पॉजिटिव और नेगेटिव कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दोनों को पॉजिटिव कर दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस एटलीस्ट वन ऑफ द टू इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन हाँ कंडीशन ध्यान रखना है कि दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या पहला नेगेटिव हो जाए दूसरा पॉजिटिव हो जाए, या फिर दूसरा नेगेटिव हो जाए पहला पॉजिटिव हो जाए, या फिर दोनों पॉजिटिव हो जाए, लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ पे रूट रियल नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, किसी एक का क्या किसी का भी नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से आपको समझना है।